अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं आपका मेज़बान दीपक कुमार जीरामानी। आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और PS 65 के कैंडिडेट भी थे। तो आज हम इससे जो आए थे इनसे हमने डॉक्टर साहब से टीम अपना टाइम दिया। डॉक्टर साहब का शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। डॉक्टर साहब से जो मुलाकात का जो मकसद था उसका ये था, जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इनके ज़रिए जो नौजवान है उनको ऊपर उठाएंगे और रोज़गार जो उनका है वो इस तरह देंगे लोन के ज़रिए। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले मांगेंगे कि नौजवान, आपके जो हल्के के नौजवान हैं, क्योंकि आप रीजन पे PTA की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके रीजन के लोग या आपके हल्के के लोग इस प्रोग्राम से कैसे फ़ायदा उठाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इमरान खान साहब ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो एक यही प्रोग्राम नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए वो बेहतरीन प्रोग्राम है। इसी वजह से दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। और नौजवानों के लिए खुसूसन जो उन्होंने पैकेज दिए हैं, मैं गुजारिश करूँगा अपने हैदराबाद के खुसूसन 65 से और 226 से और लतीफ़ शहर के भी लोगों से, और जो मेरी बात सुन रहा है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर अवेल करें और फ़र्क लेकर अपना जो है यानी कि कर्ज़ा लेकर और ऐसे काम कीजिए जिससे कि आप एक अच्छे शहरी बन जाओ। एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी का कौल है कि जिसके हाथों में हुनर नहीं उसके जीवन में रस नहीं। तो आप एक हुनरमंद कौम बनो, ये ना कि जगह जगह आप नौकरियों के चक्कर में रहो। आप देखिए इस टाइम पे दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है वो सब लोगों ने कारोबारी तरक्की की है। हालांकि हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले जो है वो पूरी उम्मत पर जोर दिया कि भाई आप तिजारत कीजिए, आप तिजारत कीजिए। तो हमारी तिजारत हमारे लोगों ने तो बहुत अरसे करी, मगर आप देखिए यहूदी कौम ने, जिनसे कि अभी एक हमारा जब कलत चली है मुसलमानों की, उसने पूरी तिजारत पर कब्ज़ा कर रखा है। तो अगर हम यही हमारे नौजवान अब भी कुछ नहीं है, अगरचे अब भी अपनी सब बंदी करेंगे और तिजारत शुरू करेंगे तो दुनिया में एक मकाम हासिल कर लेंगे। इमरान खान को हम सलाम पेश करते हैं कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया है। और ये मेरा ऑफिस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद में, इसके बाहर जो है पोस्टर लगे हुए हैं। जिस भाई को भी हैदराबाद के उसकी ज़रूरी क्वाइफ लेने हो तो हमारे पास आ जाइए। ये हमने पैनाफ्लैक्स लगा दिया है, पहले भी हमने लगाया, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम दरकार है, वो सब आपको बगैर किसी पैसों के मिल जाएंगे। और जो हमारी खिदमत होंगी वो हम इंशाल्लाह उन लोगों से, उन नौजवानों से शेयर करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि मैं सियासी जो असर रसूख के इदारों से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो अभी सूबाई इदारे तो ज़ाहिर बात अपने अंदर में नहीं है। सूबाई सिंध की जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम क्योंकि PS 65 से आपने 20,000 से ज़ायद आपने वोट लिया है, क्या आपकी कोई इसमें सिफारिश चलती है इसमें, या कोई असर रसूख आपका है एज ए PTI कैंडिडेट? देखिए, एक सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी यही है कि इमरान खान साहब जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जिसके के अंदर किसी का असर रसूख ना हो, किसी का असर रसूख ना हो, और सारे काम जो है यूरोपियन अंदाज में हो, और वो इस पर किसी हद तक कारबन है। मगर अफसोस इस बात का है कि यूरोप हमसे 100 साल आगे निकल गया है। हम लोग तरक्की जो इमरान खान चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम 5-10 साल में तरक्की नहीं, कम से कम 20 साल में हम तरक्की कर पाएंगे ऐसी। तो इमरान खान को ये चाहिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि आपके क्या उसमें अख्तियारात हैं, तो उसमें हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है। हमारे पास सिर्फ दुआ का अख्तियार है। अगरचे इमरान खान साहब या सानिया मिर्ज़ा साहिबा जो बैठी हैं, सानिया नश्तर साहिबा जो बैठी हुई हैं, अगरचे वो इसमें हमारे PTI के लोगों को इन्वॉल्व कर देती तो उसमें ये होता कि हैदराबाद में और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक PTI टूट जाती। अब आदमी को ये मालूम है कि हमें वोट देना है, वो जब चाहेंगे तो देंगे वरना नहीं देंगे। एक हमारी बाइंडिंग वोटर से, कर्जा लेने वालों से नहीं होगी। यही हमारा एक ड्रॉबैक शुरू हो रहा है। इमरान खान को ये समझाया गया है कि काम तो PTI का ही हो रहा है,
चाहे डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला करे, दीपक कुमार करे, इससे कुछ नहीं होगा। इमरान खान का हर जगह नाम हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई दीपक कुमार साहब, असल में हमारा मुल्क जो है वो सदारती निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो आपको मालूम है पार्लिमानी निज़ाम है। इसमें सूबाई असम्बली के लोग भी हैं, कौमी असम्बली के लोग भी हैं। अगर इसे इमरान खान साहब हमारे अख्तियारात में भी कुछ देते तो ये था कि हमारी पार्टी सरवाइव कर जाती, मगर हमारी पार्टी पूरी तरह लेट गई है इलेक्शन के बाद से, इसलिए कि हमारा किसी भी जगह पर कोई भी हाथ नहीं है, कोई हमारा मकाम नहीं है। हम अपने तौर पे फिर जैसे अपोजिशन में थे, हम फिर सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करें तो लोग हंसते हैं, कहते अब तो तुम्हारी पार्टी आ गई है भाई, वज़ीर आज़म तुम्हारा है कि अब भी तुम इस पुलिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे, मुजाहरा करोगे, अपने क्या कहते हैं वाक़ा के ख़िलाफ़ करोगे, वफाकी इदारों के ख़िलाफ़ वो करोगे, तो क्या करें हम, मजबूर हैं, खामोश तो बैठने से रहे, इसीलिए मुसलसल काम कर रहे हैं। जब से हमें ये समझिए शिकस्त हुई है, और हैरत होगी आप लोगों के कि हैदराबाद से 1,31,000 वोट लिया है, MQM ने 89,000 वोट लिया था, मगर हम लोग 1,31,000 वोट लेकर भी आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, शॉर्ट आपसे एक आंसर लूँगा, प्रश्न करूँगा, छोटा सा सवाल है, सिंध में या आपके हल्के में आपकी हरीफ कौन आते हैं, आपके मुखालिफ कौन है? देखिए हमारे हरीफ जो है वो MQM ही है। हमें इलेक्शन आइंदा लड़ना है तो MQM से ही लड़ना है। अच्छा, क्योंकि इसमें मैं कुछ रिजल्ट आपके बताऊँ, इसमें आपके MQM ने जो नदीम सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने उठाए थे 28,156 वोट, और PTI डॉक्टर मुस्तनसिर बिल्ला साहब खुद आपने 21,325 वोट, और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी सनम तालपुर 8,431, और PSP राय रहमान 7,681 वोट उन्होंने लिए हैं। तो आपकी तो इसमें आपकी जो MQM है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो आपके खिलाफ इलेक्शन में जीत के उसमें असेंबली में आ गई है, तो आज आपके वो इत्तेहादी भी हैं कि आपको ये महसूस नहीं होता कि हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और आज हम इनकी हिमायत कर रहे हैं, हमारे साथ वो बैठे हुए हैं, क्योंकि लतीफ़ाबाद की आवाम है या हैदराबाद की आवाम ने तो आपको एंटी वोट दिया है, MQM का एंटी वोट दिया है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सियासत के अंदर कभी कोई हलीफ होता है, कभी हरीफ होता है, तो ये कोई बात नहीं है। वो हमारे जो है हलीफ बन गए, पहले हरीफ थे, मगर हमें अपनी सब बंदियाँ शुरू करनी पड़ेंगी, और वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो हमें भी कुछ फ़ंड मिले जिससे हम तरक्याती काम कर सकें। वो सारे फ़ंड जो है वो MQM को मिले हैं, और MQM ही हर जगह जगह जाकर अलग वो फ़ंड इस्तेमाल कर रही है, तो वो जगह जगह जाकर यही कहती है कि भाई MQM के फलाने साहब ने सड़क बनवा दी, हालांकि वो सारे तरक्याती काम इमरान खान ने ही दिए। तो आखिर में हो सकता है कि हम लोग भी कोई यानी मिले लें किसी को, किसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारी भी कोई वो हो, यानी कि लोगों को हम भी बाबर कराएंगे कि सारा पैसा दिया ही इमरान खान ने है। अच्छा, अभी आपने 21,000 आपने अपने हल्के से वोट लिए हैं, तो ज़ाहिर बात हल्के में मसाइल भी होंगे, बलदियाती मसाइल भी होंगे, सूबाई मसाइल भी होंगे, वफाकी मसाइल भी होंगे। तो क्योंकि सूबाई में आपकी हुकूमत नहीं है, सूबाई में ज़्यादा मसले आप हाईलाइट कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, और कुछ हल भी सकते हैं आपके। तो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम की क्या आपने मतलब जो आपके हल्के के मसाइल आपने उजागर किए हैं, या कितनी फ़ीसद आपने हल किए हैं? ज़ाहिर बात है सारे हल नहीं हो सकते, आपकी हुकूमत में नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाईलाइट तो किए होंगे आपके एजुकेशन और हेल्थ के मसले हैं। देखिए एक मैं चीज़ आपको बताऊं जो मेरा मंशूर था, ख़ास तौर पर मेरा, तो हमने उसमें मेन चीज़ ये रखी थी कि हम हैदराबाद के अंदर एजुकेशन विलेज बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक पूरा गांव बनाएंगे, जिस तरह अमेरिका में टोरंटो में है, तो वहाँ पर पूरा एक विलेज है, हर चीज़ है वहाँ पर एजुकेशन। यानी एक बच्चा अगर से प्राइमरी में दाखिल होगा तो डॉक्टर इंजीनियर बनकर PhD करके निकल सकता है। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे बदनसीबी है कि हमारे सिंध जो है वो 2 लसानी सूबा है। ये कंफर्म है ये बात कि 2 लसानी सूबा है। भुट्टो साई ने जो है शुरू से कह के गए कि भाई 2 लसानी सूबा है, और इस बात को जो है ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें बोल रही कि भाई 40% आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी, 60% सिंधी भाइयों को मिलेंगी। हम सिंधी भाइयों के साथ हर काम में मिल के चलते हैं, मगर अफसोस इस बात का होता है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंधी भाइयों की जमात है,
वो हमें कुछ नहीं देती है। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ हैदराबाद में शहरी यूनिवर्सिटी भी नहीं बने। और जब से 18वीं तरमीम आई है तभी इमरान खान का एक बयान आया था, शायद आपकी लोगों की निगाह से गुजरे, कि वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन नहीं दे रहा है। जो मैंने कहा था कि मैं एजुकेशन विलेज बनाऊंगा, तो वो तो दूर की बात है, वो तो एक यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं दे रहा है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हैदराबाद के लड़के नौजवान जो है वो तालीम याफ्ता ना हो जाएं। बल्कि एक वज़ीर थे तालीम के, उन साहब ने कहा था कि अगर हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनी तो मेरी लाश से गुजरेगी। तो दुनिया के लोगों को अगर चाहिए हाईलाइट की जाए तो अफसोस होता है इस बात का कि यहाँ के आदमी एजुकेशन मांग रहा है और वो कह रहा है कि एजुकेशन नहीं देंगे। कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई हीरोइन नहीं मांग रहा है, कोई चरस नहीं मांग रहा है, जायज़ चीज़ मांग रहा है। एजुकेशन जो हर पाकिस्तानी का हक है, मगर अफसोस इस बात का है कि वो नहीं है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी से हर उर्दू बोलने वाला या यूँ को हर महाजिर जो है वो नफ़रत की हद तक नफ़रत करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो हेल्थ पे भी इसमें आपके हल्के में, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का बड़ा सिस्टम, यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल हैं अपने लोगों को सही इलाज नहीं होता, उसको कितने फीसद तक आपने उजागर किया है मसलों को? यहाँ पे असेंबली में आपकी माशाल्लाह अपोजिशन में आपकी अच्छी अच्छी रहते हैं। देखिए, हेल्थ के मामले में जब फिरदौस नकवी साहब जो थे अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने बहुत चक्कर लगाया पूरे सिंध में। वो तमाम हेल्थ के उसमें गए हॉस्पिटल्स में। मैंने उनको हैदराबाद के करीब पूर्व जवार के जो हॉस्पिटल थे उनको घुमाया। बहुत बेगरदू हालत है हॉस्पिटल्स की। दूर क्यों जाइए आप, जामशोरा हॉस्पिटल जो है उसको आप देखिए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल उस ज़माने में 1960-58 के अंदर बनाया था। जैसा हॉस्पिटल मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 1-2 ही हॉस्पिटल होंगे। बहुत मीलों लंबा फैला हुआ है, मगर वो वीरान पड़ा हुआ है। एक वार्ड में 5 आदमी हैं, एक वार्ड में 4 आदमी हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात की है, क्योंकि मेरा शोबा भी तिब से ही है, डेंटल सर्जन हूँ मैं। अफजल जनेजो साहब ये बात कहा करते थे कि ये हमारी लौट के बाद में शायद कोई ऐसे सर्जन ही नहीं LNC में आएंगे, लम्स में आएंगे जो वो स्टूडेंट्स को इससे कर सकें। यह अलमिया है हमारा। अच्छा सर, अभी तो आपकी हुकूमत की वफा की आपकी हुकूमत है, उसको 3 साल होने को आ रहे हैं। खान साहब कहते थे कि 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, लोगों को रोज़गार दूंगा, लेकिन उसका बजाय रोज़गार देना लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बजाय लोगों को घर देना लोग बेघर हो रहे हैं। तो 3 साल मुकम्मल होने को आए हैं, अभी तक बहुत मतलब लोग मायूस भी हैं आपकी पार्टी की हुकूमत से। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे साथ हाथ हो गया, क्या हो गया? अब वो हाथ क्या हुआ है, उसकी मिसाल ये है कि जैसे कि आप शादी करने के लिए अपने बेटे की लाड़काने चले जाओ बहू लेने के लिए, तो आप सारा इंतज़ाम करके गए हो कि सुबह वलीमा होगा, घर में आपकी हर चीज़ है, चावल है, चीनी है, लोगों को दावतनामे दे रखे हैं। जब आप घर में शादी करके बहू लेकर आते हो तो पता चला उसमें घर में ढाका डल गया और जानवर भी ले गए जो काटने के थे, चीनी भी ले गए, चावल भी ले गए, हर चीज़ ले गए, यानी बिस्तर और वो तक नहीं है, क्या बर्तन तक। तो सबसे पहले अब आदमी क्या करता है, पहले तो फिक्रमंद होता है, देखता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, फिर कर्जा लेता है। क्या लेता है? इज़्ज़त बचाने के लिए। तो इमरान खान के साथ में ऐसा ही हुआ है कि इमरान खान को जो ये पाकिस्तान मिला, लुटा पिटा मिला। क्या मिला? लुटा पिटा मिला। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि भुट्टो साहब ने जब हुकूमत दी थी तो उसकी आदात व शुमार ये थे कि गंदम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतने साल तक रहेगी, मगर जब नई हुकूमत आई तो उन लोगों को हैरत हुई कि गंदम के ज़खायर ख़त्म हो चुके थे, यानी उस गवर्नमेंट ने भी धोखा दिया था। तो ये गवर्नमेंटों के वो होते हैं, ये उनके एक चालें होती हैं, उनको मालूम होता है हमें आइंदा कैसे करना है, अगर से हम नहीं रहे तो कोई नहीं रहे। तो ये है इमरान खान की जो आपने बात कही, वो घर भी देना चाहता है, वो अपने बहुत फेथफुल आदमी है, वो देखिए कर्जे भी दे रहा है, वो नौकरियां भी देना चाहता है। अभी आप ये देखिए 2 जजीरे सिंध के अंदर वो बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने उसको वो दे दिया था कि भाई आप बनाओ, फिर NOC उसकी कैंसिल कर दी। ये आप देखिए कि अगर जब वो NOC मिल जाती तो खरबों डॉलर का कर्जा लोग आते और वहाँ पर इन्वेस्ट करते, उसमें लाखों लोगों को नौकरियाँ मिलती। तो ये एक सोची समझी स्कीम है कि जिसके तहत इमरान खान को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है।
इमरान खान को दो ही चीज़ें जो है बर्बाद कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो नवाज शरीफ के हैं, 25-30 साल से उसके पाले हुए, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लगाए हुए लोग हैं। चाहे वफाक का इदारा भी हो, मगर उस वफाक के इदारे में भी वो सारे पीपल्स पार्टी के आदमी हैं। तो ये लोग इमरान खान को नहीं चलने देंगे, वो चाहिए रहे। मगर इमरान खान जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि हज़ारों नौकरियां, क्या लाखों नौकरियां देगा, और एक लाखों लड़का नहीं बल्कि करोड़ों लड़का जो है रोज़गार उनको देगा। अब उसने सोचा कि ये ऐसा कर रहा है तो उसने रोज़गारों की स्कीम निकाल ली कि वही रोज़गार आप करो, काम करो। तो मकसद तो यही था ना कि उनको रोज़गार दिया जाएगा। मगर हमारे माशरे के अंदर एक बात फैला दी गई है बहुत बरसों से कि बाबा गवर्नमेंट नौकरी करो, मनसलवा है, ये काम मत करो। क्या कहते हैं, मेरी जैसे क्लिनिक पे लड़का था, मुझसे कहने लगा एक दिन कि पापा डॉक्टर तू मेरे को डॉक्टर बनवा दे। मैंने यार तू मेरा क्लिनिक का लड़का है, तो लैब बॉय है, तो क्या काम करेगा? कहने वो डॉक्टर क्या काम करता है हॉस्पिटल में, मैं भी जो है वो लैब कोट पहन के वो डॉक्टर बन के फिरता रहूँ। आप यकीन कीजिए यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ जो काम करता है वो पैसों के लिए काम करता है, या दूसरा वो आदमी इस सिंध गवर्नमेंट में काम करता है जिसको कि अल्लाह से डरना होता है। आप सिंध सेक्रेटरीट में चले जाओ, जो आपने बात करी हेल्थ के, कोई हेल्थ का काम नहीं हो रहा है बाबा, बगैर रिश्वत के फाइल आगे पीछे नहीं होती है। हंसते हैं लोग, क्योंकि मैंने तो नौकरी नहीं की, मुझे पहली मरतबा साहब का पड़ा, तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वहाँ पर उस ऑफिस के अंदर कोई अंदर से आदमी फ़ोन ना करे तो घुसने नहीं दिया जाता है, और तमाम उसमें अमला पीपल्स पार्टी का भरा हुआ है। तो वो कैसे इमरान खान का काम करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को थोड़ा मुख्तसर करते हैं। हैदराबाद में आपकी जो कौमी असेंबली की नशस्तें हैं उन पर आपको 1,31,153 वोट पड़ा है। जो सिचुएशन अभी है महंगाई की, अगर यही कंटिन्यू रही तो क्या 2023 में आप इतना वोट उठा पाओगे या फिर मार्जिन कम जाएगा नीचे? जो मेरा सवाल है वो ये है, लोग कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। ये आप बताइए, आप नहीं बल्कि और पाकिस्तान का कोई आदमी ये बताइए, जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली तो सोना क्या रुपए तोला था? 54 या 55 हज़ार रुपये तोला था सोना, और आज सोने की कीमत 1,17,18,000 रुपये है। क्या पूरी दुनिया के अंदर सोने का व्यापारी क्या इमरान खान है? क्या सारे सोने के ज़खायर इमरान खान के हैं? ये इमरान खान ने पूरी दुनिया में सोना महंगा कर दिया। पूरी दुनिया में सोना महंगा हो गया, और हर चीज़ की कीमत सोने से निकलती है। डॉलर की कीमत सोने से निकलती है, तमाम करेंसियों की दुनिया के अंदर जो वो है वैल्यू, वो सोने से निकलती है। तो मेरी समझ में नहीं आई है, ये बात लोग नहीं बताते हैं। तो इमरान खान ने महंगाई नहीं की, इमरान खान ने तो अब देखिए GDP कितना बढ़ गया है, 3.89 कह रहे हैं, मगर असल में वो 4.1 तक GDP बना दिया है, इतना ग्रोथ रेट बढ़ा दिया है, जबकि पूरी दुनिया का गिरा है, भारत का गिरा है। और अभी एक और चीज़ मैं बात बताऊँ आपको, पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में देख लीजिए, सबसे कम डॉलर में है वो पाकिस्तान में है। फिर लोग कहते हैं कि महंगाई हो गई है। सर तो मेरा सवाल था कि क्या PTI जो हैदराबाद से अभी 1,31,000 वोट दिए हैं, क्या 2023 में ले पाएगी इस सिचुएशन में? देखिए, इमरान खान को खुदावंद ताला ने चाहा कि आइंदा फिर वोट मिलेगा, इसलिए कि लोगों को मालूम है। वो आपने सुना नहीं है, एक बहुत बड़ा एक शेर है जो अक्सर मुहर्रम शरीफ में लिखा होता है, कौम को बेदार तो हो लेने दो, पूरी कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिल्कुल इसी तरह हर आदमी कह रहा है इमरान खान को वोट दो, जैसे पहले हवा चली थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आपने जो 21,000 वोट उठाया है, क्या ये आपको वोट पड़ा है या इमरान खान को वोट पड़ा है? देखिए, ये वोट जो है तकरीबन 99% इमरान खान को वोट मिला है। मेरी 1% मेरे एफर्ट्स थे, जो हैदराबाद में मेरी 25 साल से इमरान खान के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, तो 99% इमरान खान को वोट पड़ा है, 1% मेरा वोट था, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे अजीज़ और खालिद का बस। अच्छा, लोग समझते हैं कि PTI में जो पैराशूटर आ गए हैं, जैसे जान थे कि सारे इलेक्टेबल जो हैं अभी ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, जो भी करप्शन के केसेस होंगे जिस पे खिलाफ होगा मेरा अपना बंदा उसके खिलाफ मैं केस करूँगा। तो लोग कहते हैं पैराशूटर। तो आप बताएं, आपको PTI में कितना आशा हो रहा है? लोग आपको भी पैराशूटर को नहीं समझ रहे, 21,000 आपने वोट बनाया PTI के लिए। देखिए, ये बात मैं अभी भी मैंने कहा कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ, 25 साल हो गए मुझे इस पार्टी में, शुरू से लेकर आते हैं। इस पार्टी के अंदर मुझे
इमरान खान और आरिफ अलवी रिक्वेस्ट करके लेके आए थे जब मौलाना वसीम अज़हर नदवी के यहाँ हैदराबाद में पहली मरतबा आए, जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं मौलाना वसीम अज़हर नदवी जो वफाकी वज़ीर थे और हैदराबाद के मेयर भी रह चुके थे, उनके घर आए, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था, तो उन्होंने कहा कि भाई मौलाना को हमारी पार्टी में शामिल कीजिए। तो मैंने मौलाना को इतना समझाया कि ये अच्छे आदमी है। और आपको हैरत होगी, उसी ज़माने में एक हामिद हुसैन एडवोकेट थे जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने एक आध हफ्ते बाद ही कहा था कि मौलाना इसके साथ शामिल हो जाइए, ये कायद आज़म सानी लगता है मुझे खान साहब के लिए। ये देखिए कि 25 साल पहले हामिद हुसैन एडवोकेट ने बात कही थी कि ये कायद आज़म सानी लगता है। यानी सलाम है मुझे हामिद हुसैन एडवोकेट पे कि उनकी जहनी अप्रोच ऐसी थी। सर, आखिर में जो आपके हल्के के लोग हैं और नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, उनको आप क्या अपना पैगाम देखना है? देखिए, मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि इमरान खान को वो और पीटीआई को वो लोग इस तनाजुर में देखते हैं जैसे इससे पहले पार्टी आई है, लूटो और लूट का माल लोगों में तकसीम करो। इमरान खान एक विजनरी पार्टी है, हमारी पीटीआई एक विजनरी पार्टी है। इसके अंदर वो लोग हैं अभी तक जो इस पार्टी को चला रहे हैं, कुछ लोग जो इनको क्या मालूम है इमरान खान इस मुल्क को अच्छा करने आया था, एक विज़न लेकर आया था, और जो आदमी एक विज़न लेके आता है वो चीज़ें नहीं बांटता है। तो इसीलिए मैं अभी तक पार्टी में हूँ। मैं आवाम तो क्या, मुझसे मेरे बच्चे कहते हैं तो मैं क्या मिला इस पार्टी में, मगर मैं फिर सुबह रोज़ निकलता हूँ ये सोच के कि आज मैं अपने आवाम के लिए कोई भला करूँगा, मैं आज कुछ काम करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे मैं पीटीआई के लिए अपने 24 घंटों में से तकरीबन 10 से 12 घंटे देता हूँ, जितने मुझसे हो सकता है मैं वो काम करता हूँ। कभी मेरे काम लोगों को पसंद आते हैं, कभी नहीं आते हैं, मगर मैं फील्ड में रहता हूँ। यही एक वजह है कि मैं पीटीआई की ज़रूरत हूँ हैदराबाद में। ज़रूरत इस तरह है कि मैं काम करता रहता हूँ, लोग आते हैं चले जाते हैं, काम करते हैं, मगर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हैदराबाद में पीटीआई के काम करने वाले। और मेरी गुजारिश है पीटीआई के तमाम लोगों से कि वो पीटीआई का और इमरान खान का ये विज़न लोगों को बताएं कि हम किसी को ना रिश्वत में कुछ दे सकते हैं, ना हम नौकरियां इंशाल्लाह आएंगी तो वो भी मेरिट पर आएंगी और वो मेरिट पे ही दी जाएंगी। सिर्फ मेरी एक गुजारिश है इमरान खान साहब से, और आप मेरा इंटरव्यू मुझे मालूम है कुछ काट छाँट के दोगे तो ये जुमले ज़रूर डाल दीजिएगा कि कम अज़ कम ये मर्दमशुमारी जो हैदराबाद कराची की कम हुई है ये कर दोगे तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के अंदर गवर्नमेंट फिर आइंदा आपकी होगी। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, हमेशा सिंध में इलेक्शन का तासुब दिया जाता है, इलेक्शन जो कैंपेन होती है, फिर चाहे वो हारने वाला हो या जीतने वाला हो, कम से कम भी 4-5 करोड़ तो खर्चा करता है इलेक्शन कैंपेन में। आपने एज अ पीटीआई मेंबर कितना आपकी इलेक्शन कैंपेन में आपने एमपी करके भी खर्च किया, टोटल कैंपेन इलेक्शन? देखिए, मेरा एक तजर्बा है, मैं 1970 से प्रैक्टिकली सियासत में हूँ और हैदराबाद की सियासत का ये आलम है अभी भी कि यहाँ पर जो अवामी आदमी होता है उसके लिए फिर लोग कहते हैं कि हम नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। और लोगों को हैरत होगी ये बात सुनकर, मैं आज इस मीडिया पे बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ये खबर जाए, जो लोग कहते हैं कि मैंने 2 करोड़ रुपये खर्च किए, कोई कहता 5 करोड़ रुपये खर्च किए, उन्हें वोट जो मिले किसी को 12,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000। और मैंने, आप लोगों को हैरत होगी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख भी मुश्किल में ख़र्च किए होंगे, जिसमें 50,000 वो थे, 500 रुपये थे जो मैंने उसमें जमा कराए थे, पार्टी के फंड में जमा कराए थे। मगर अल्लाह का करम था कि लोगों ने मेरा काम बढ़ के किया। मैंने एक आदमी को, एक लड़के और लड़की को जो पोलिंग स्टेशन पे बैठे थे, 1 रुपया नहीं दिया। उन्होंने अपना खाना खाया, अपने पास से पानी पिया और उन्होंने काम किया, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ये वाहिद डॉक्टर है जो MQMC के सामने डट के खड़ा रहा 25 साल। मुझे MQM वालों ने बहुत मरतबा मेरे घरों पे हमला किया, मेरी गाड़ियाँ जलाई, मगर मैं PTI से कभी नहीं हटा। और आज वो MQM के लोग मुझे आके कहते हैं, सलाम पेश करते हैं कि नहीं डॉक्टर तू है जो PTI का सच्चा वो था। यही वजह थी कि MQM के लोगों ने भी मुझे वोट दिए। ये वोट इतने थे, मेरी तो सीट निकली भी थी। जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जो पहला 1 हफ्ते का वेबसाइट आप देखेंगे
तो उसमें 65 से विनिंग कैंडिडेट में ही था, और मेरे वोटों को फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं फिर दूसरे नंबर पे आ गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंटीरियर सिंध में जो होता है, क्योंकि यहाँ हैदराबाद में इंटीरियर सिंध ही है, कराची भी हमारा सिंध है, जामशोरों में या हमारे जो भी हैदराबाद रीजन को डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर जो भी है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कम से कम उम्मीदवार 3-4 करोड़ तो खर्च करते हैं इलेक्शन कैंपेन में, फिर कोई हार जाता है कोई जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इन्होंने 2 लाख रुपये इलेक्शन कैंपेन में खर्चा किया, वो भी 50,000 उन्होंने पार्टी में जो टिकट का फंड दिया, और 1.5 लाख रुपये उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन में खर्च किया। उसके बावजूद इमरान खान को लोग देखकर बकौल डॉक्टर साहब के 21,000 इनको वोट मिला है। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, तो उनसे मेरी भी डेली पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो आप 2-3 करोड़ इलेक्शन कैंपेन में खर्च करते हैं, अगर ये आप 5 साल पहले अपनी आवाम में खर्चा करते तो शायद आपको लोगों को इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है, लोग आपको ऑटोमेटिक खुद ही वोट दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।